तो कैसे बनाएंगे? देखो सोलेनाइड कैसे बनेगा। कोई एक हॉलो सिलेंडर ले लो, मतलब सोलेनाइड का मतलब है कि हॉलो सिलेंडर ले लो और उसी सिलेंडर के अंदर जो हॉलो प्लेस है उसी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो। और मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कैसे करें, तो मैंने अभी पढ़ा है कि जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फील्ड बढ़ाना है तो उसके लिए तो बड़ा आसान सा टेक्निक है कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो। तो बच्चों पहले तो हॉलो सिलेंडर लिया, सोलेनाइड का मतलब है कि सिलेंड्रिकल होना चाहिए। ये अब इसमें हम लोगों को वायर ऐसे लपेटना है, ये वायर अब इस वायर को मैंने इस पे लपेटा कई टर्न। ये वायर कैसा होना चाहिए, लगातार ये कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन कांटेक्ट में रहते हैं पर एक दूसरे को टच नहीं करते। क्यों नहीं टच करते हैं? क्योंकि उसमें इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेटर में क्या लगाते हैं? प्लास्टिक नहीं लगाते हैं, बल्कि वार्निश लगा देते हैं। वार्निश एक लिक्विड है, उस लिक्विड में अगर तार को डुबो दें तो वो तार जो लिक्विड उसके सरफेस पे लग जाएगा तो वो रेजिस्टिव नेचर होता है, वो फिर उसके बीच में इंसुलेटर आ गया। जैसे पंखे का कॉइल देखा है, उसमें बाइंडिंग में देखो, वाइंडिंग में क्या करते हैं, तार को लपेटते हैं, कांटेक्ट में रहता है। पर अगर वो कांटेक्ट में होता तो ब्लास्ट करता, आग जल जाता, पूरा सब ख़त्म हो जाता। पर वो हमें लग रहा है कि कांटेक्ट में है, पर वो फिज़िकल कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि उसमें क्या लगा है? वार्निश क्या है? इंसुलेटर। तो ये इसी तरह का ये वायर है और ये कांटेक्ट में ही है सब, एक के बाद दूसरा ऐसे लगा के रखा है, क्योंकि हमें टर्न बढ़ाना है तो पास ही रखना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों फिर हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो करा दी। अब करंट फ्लो कर गया। अब जब करंट फ्लो कर गया इसमें ऐसे, ये करंट इसमें फ्लो कर गया। अब ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है। हम इसमें कितने टर्न है उसको लिखने के बजाय हम लोग ऐसा मानते हैं, स्मॉल एन लिखते हैं, और स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न है पर टोटल नहीं है, पर यूनिट लेंथ है। अगर 1 मीटर में कितने टर्न है जान जाएं तो सोलेनाइड का कितना लेंथ है तो कितना टर्न होगा पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने एजम्पशन लिया स्मॉल एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और बच्चों इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है, आई है करंट इन लूप। इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। जब करंट इसमें फ्लो करेगा, किसी लूप में करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेट बन जाएगा। अभी आपको सुबह पढ़ाया था कि अगर क्लॉकवाइज में करंट का डायरेक्शन है तो साउथ लूप होगा और एंटी क्लॉकवाइज में है तो नॉर्थ लूप होगा। अब मैं यहाँ से देखूँगा तो मेरे को ये सिलेंडर में करंट ऐसे दिखेगा क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल हो गया? साउथ। और अगर यहाँ पे मैं देखूँगा, इस जगह खड़ा होकर देखूँगा तो करंट हमें ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे बाहर निकलता हुआ ऐसे, तो ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेट तो बन गया। मैग्नेट का तो पहचान यही है ना कि उसमें 2 पोल होगा। अब एक में साउथ पोल है, एक में नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल है, एक तरफ नॉर्थ पोल है।
बच्चों ये साउथ और नॉर्थ पोल है। अब ये मैग्नेट बन गया। अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैग्नेट ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग राइट हैंड रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल, तो जिधर करंट है वो 4 उंगली है मेरी, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, और वो मैग्नेटिक लाइन ये वाली हैं, ये ऐसे इसके अंदर से और फिर ये ऐसे निकल रही है। अब ये मैग्नेटिक लाइन ऐसे आ रही है और फिर ऐसे जा रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से ऐसे एंटर कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम कैसे देखें, अगर देखेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक लाइनें होंगी। अब इसके अंदर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर है वो जीरो तो नहीं है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना है वो मेरे को आज पता लगाना है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन है, आप अगर इसे अंदर फील करो कि इसके अंदर ये कैसे गया है, तो इसके अंदर ऐसे गया होगा, ऐसे ये कंटिन्यूअस मैग्नेटिक लाइनें गई हैं। ऐसे ये भी वाला आप अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ऐसे मैग्नेटिक लाइनें आई हैं, ऐसे। इसको हटा दो, ये है। तो मेरे को अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड है आज उसी को निकालना है। तो सोलेनॉइड के अंदर की फील्ड निकालनी है। समझ आ रहा मेरी बात। अब चलो इसके अंदर फील्ड कितनी है उसे कैसे निकालें, वही मेरा काम है, सिर्फ एक ही काम है। सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वही जानना है, वही आपका सिलेबस है। अब बच्चों इसकी वैल्यू तो वैसे डायरेक्ट आपको याद रहेगा, लेकिन चलो अभी मेरे साथ तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आपको कहाँ जाना है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, सोलेनॉइड के अंदर, और किस जगह, एक्सियल पॉइंट पर। तो हमारा सिलेबस क्या है, सोलेनॉइड के अंदर ही निकालना है, लेकिन कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इनसाइड द सोलेनॉइड, ये मेरा काम है। तो हम निकालेंगे B एट एक्सियल पॉइंट इन सोलेनॉइड, इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर। ये मेरे को कैलकुलेट करनी है बच्चों। अब आपको सोलेनॉइड के अंदर जाना पड़ेगा। चलो सब लोग सोलेनॉइड के अंदर। अब देखो सोलेनॉइड के अंदर आ गए, और अंदर कहाँ पे आना है, एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पोजीशन पे, इसके एक्सिस पे आना है। यहीं पे आ गए, मेरे को यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है सोलेनॉइड से, तो बच्चों ये जो सोलेनॉइड है थोड़ा फील करो आप। उस सोलेनॉइड का छोटा सा सेगमेंट लिया जाए, उसका एक सेगमेंट लिया जाए। तो जब आप उसका सेगमेंट लोगे छोटा सा, ये वाला, ये वाला, ये, अब आपने इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ से जो हमारा लोकेशन है x दूरी पर, और जो इसका रेडियस है वो r है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है वो dx है, और ये x डिस्टेंस है। अभी आपने पढ़ा है कि अगर इसमें करंट फ्लो करे और यहाँ पे निकालना हो, तो इधर पे एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, आज सुबह ही सुबह पढ़ाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इधर भी आएगा, और
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, हाँ वही जो पढ़ रहे हैं आप, सही पढ़ रहे हैं। अब हमें b का मान लिखना है, b की वैल्यू लिखेंगे। चलो बच्चों b का मान निकालो। db म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई के आगे आप लिखोगे इफेक्टिव करंट। अगर एक टर्न है तो i, और अगर यहाँ पे कुल टर्न की संख्या क्या होगा n dx, क्योंकि स्मॉल n मैंने लिखा था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ है तो n dx होगा। और हर लूप में करंट i है तो n i हो गया। और एंगल लिखोगे तो 2 पाई हो गया। बस मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला है ना उसमें लिखवाना है आपको आज। तो बच्चों क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई, कहाँ चला गया जी, वो डिलीट हो गया क्या? अच्छा आप उसको अपने कॉपी में तब तक लिखते रहो, आएगा तो आएगा, नेट में फिर बना दूंगा। अब बी का मान लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई। इसके बाद इनटू एरिया लिखा था। क्या लिखा था? इफेक्टिव करंट इनटू एरिया। और उसमें आप याद करो 2 लिखा था। 2 क्या लिखा था? 2m लिखा था। तो क्या लिखा था? 2m। अब अगर 2m लिखा था तो कॉपी में आपके चित्र बना हुआ है ना वहाँ तक, हाँ उसी का आगे मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे dB बराबर क्या लिखेंगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m। तो पहले 2 लिखोगे, m की जगह n आई, n माने नंबर ऑफ टर्न इंटू dx इंटू आई, 2m माने ni हो गया, इंटू एरिया, एरिया माने पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यही लिखा था। ये देखो फार्मूला तो लिखना आना चाहिए ना, पहले फार्मूला लिखना आना चाहिए। लिख लो बच्चों, इतना तो कर लो पहले। तब तक देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ। अब देखो, जब हम लोगों ने जो लूप लिया था यहाँ पे लिया था, ये वाला था, इसी जगह आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे और ये दूरी हो गई थी x, और ये सेगमेंट छोटा सा जो लिया उसका लेंथ था dx, और इसमें ये सब करंट फ्लो कर रही है। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे ही है। यही आपने लिखा है, ये वैल्यू लिखा है आपने। अब क्या करेंगे? देखो ये जो लूप है आपने इतने को लिया है, लेकिन सोलेनोइड तो यहाँ से लेके वहाँ तक है। अब बच्चों इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे एंगल में बना लें तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अगर एंगल में हम बना लें और इसे थीटा ले लें, यहाँ पे थीटा ले लें, और अगर ये थीटा ले लें तो ये x होगा और ये r है ही है, तो tan थीटा बराबर होगा x बाई आर।
तो जहाँ पे x है वहाँ पे लिखोगे r tan थीटा, और अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो tan का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर थीटा और फिर d थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर यहाँ पे आप लिखोगे dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2n i पाई r स्क्वायर इंटू वेयर इज dx, जहाँ पे dx है आप लिख लेना r सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों थोड़ा और यहाँ पे देखो, x की जगह जब r tan थीटा रखोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, और पावर 3/2 है तो r क्यूब सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। अब r r r हो गया बेकार। अब आप देखते जाना, आंसर निकालने के लिए चल रहा हूँ। म्यू नॉट अपान ये पाई तो कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 हो जाएगा ni, और एक सेक बचेगा ऊपर जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो आपका सोलेनाइड कहाँ से कहाँ तक है। बच्चों सोलेनाइड का एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। अब इधर ये वाला एंगल है और इधर ये वाला एंगल है। इधर का एंगल को हमने अगर माइनस अल्फ़ा कह दिया, इधर का एंगल को हमने प्लस बीटा कह दिया। भाई एंगल एक तरफ तो माइनस दिखाना पड़ेगा, एक तरफ प्लस दिखाना पड़ेगा। अब बच्चों लोअर लिमिट क्या है, जहाँ माइनस है, अपर लिमिट क्या है, जहाँ पे प्लस है। कास का इंटीग्रेशन साइन, अब साइन बीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा, तो जितने भी तेज़ बच्चे होते हैं उनको एग्ज़ाम में डेरिवेशन तो नहीं करना है, वैसे किसी को नहीं करना है, याद होना चाहिए। तो अब याद हो गया आपको साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिजल्ट है म्यू नॉट बाई 2 ni साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब किसी भी जगह आपको अगर पूछा जाए, किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए फील्ड का मान, तो उस पॉइंट के इस तरफ का एंगल अल्फ़ा होगा, उस तरफ का एंगल बीटा होगा, वो दे दिया जाएगा। आप यहाँ रख लोगे तो सोलेनाइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। समझ आ रहा? अब इसे फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला आप लिख लीजिए, और इसके आगे इसका एप्लीकेशन क्या है वो मेरे को थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब बच्चों इस सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड हम निकालने के लिए दूसरा जो यूज़ करेंगे वो लॉन्ग सोलेनाइड है। अभी आप लिख रहे हैं क्या? अच्छा लिख लो। बच्चा लोग हो गया? अच्छा हो गया तो थोड़ा आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ा लो, ठीक। अब देखो आपको जो लिखना है वो लिखना है लॉन्ग सोलेनाइड। अब मैं लॉन्ग सोलेनाइड ले रहा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा है लॉन्ग सोलेनाइड। ये कहाँ तक होगा हम लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए लॉन्ग का मतलब हम ये समझते हैं कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग है।
ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, और सोलेनाइड है तो ये वायर इसमें ऐसे लपेटा गया होगा इस तरह से। और किसी भी सवाल में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ जो भी रहेगा ना वो पेपर में दे देगा। यहाँ पे स्मॉल एन पता है, इसमें करंट की वैल्यू भी हमें पता है। अब आप कहीं भी निकालो, क्योंकि इसका दोनों एंड खुला है, इधर भी इन्फिनिटी तक है उधर भी इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा भी 90 होगा और बीटा भी 90 होगा। अगर बच्चों दोनों 90 हो गया तो b का मान म्यू नॉट ni/2 और साइन 90 प्लस साइन 90। अब ये दोनों 1 1 हो जाएगा तो आपको b का मान आ जाएगा म्यू नॉट ni। तो पहली बार आपको मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मिला, फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला। अगर कभी पूछ लें कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कहाँ पे है तो उसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनाइड के अंदर की जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है। ना तो इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, कितना रेडियस है कोई मतलब नहीं है, बस कितनी करंट है और कितने टर्न हैं पर यूनिट लेंथ, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। बच्चों ये b का मान आपको मिल ही गया। अब अगर इसको मैं ग्राफ पे दिखाऊं, ग्राफ भी बना लिया जाए। इधर y एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है और x एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो ऐसे होगा। ये हो गया म्यू नॉट ni। तो लॉन्ग सोलेनाइड में आपको बस इतना ज्ञान होना चाहिए जितना दिखाया गया। अब बच्चों दूसरा चित्र एक और बना लो। जब ये बना लेना तो हमें बता भी देना। बन गया? अच्छा, देखो एक तो आपसे ये पूछा जाता जो हमारा एनसीईआरटी एज पर हमारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से, तो एक तो ये है कि लॉन्ग सोलेनाइड है, और एक कभी कभी ऐसा भी टीचर बना के पूछे हैं, और वो ये है कि सोलेनाइड है तो इनफाइनाइट लॉन्ग, लेकिन एक एंड हमारे सामने है, मतलब एक एंड एक किनारा मेरे सामने है, ये x बराबर 0 है, यहाँ से ये मेरे को दिख रहा है, एक किनारे पे मैं हूँ, मतलब एक तरफ इनफाइनाइट नहीं है, एक तरफ इन्फिनिटी है, उधर कुछ नहीं है तो इन्फिनिटी है। अब कैसे सवाल को सोचो, कैसे करोगे? अब बच्चों देखो, आप इसके अंदर एक्सियल पोजीशन पे हम मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं। अब एक तो मैं x बराबर 0 पे ही निकालूंगा, एट x बराबर 0 आपको सबको बताना है, बता के तब लिख लेना। x बराबर 0 पे अल्फ़ा का मान 0 होगा, वहीं से तो स्टार्ट ही कर रहे हो, और बीटा का मान 90 होगा। ये वाला तो 0 हो गया। अब ये वैल्यू कितना हुआ, म्यू नॉट ni/2, मतलब एज पर, किनारे पे, एंड पर जो इनफाइनाइट का सब फील्ड था उसका 50% है। अब बच्चों यहाँ पे हो गया। एक और देखो,
एक मैंने यहाँ पे देखा, x यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे लोकेशन में x लिख रहा हूँ। इस वाले को हम x बराबर 0, अब आप किसी x पे एक बार और निकाल के देख लो। अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो बच्चों ये वाला जो एंगल है वो तो 90 नहीं है, कुछ एंगल है, अल्फ़ा है, और उधर की तरफ इन्फिनिटी है। तो एट पॉइंट या एट एक्स लिखो, बस एंड पॉइंट मत लिखो, एट पोजीशन एक्स, उस एक्स पे आपको निकालना है। अब बी का मान क्या लिखोगे, म्यू नॉट NI/2 साइन अल्फ़ा प्लस साइन 90। अब आप लिखोगे म्यू नॉट NI/2 साइन अल्फ़ा प्लस 1। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, साइन अल्फ़ा पे, मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा, सही है। अब अगर पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा वो किसके साथ बदलेगा, तो साइन कर्व बनेगा। कर्व कैसा बनेगा, साइन। अब हम ग्राफ बनाएंगे। बच्चों लोग सुनो, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ पे, और जब इसके आगे जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, इसके जब अंदर जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन साइन कर्व के हिसाब से ऐसे, और ऐसे जाते जाते बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इधर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट NI है, और यहाँ पे जो आएगा वो म्यू नॉट NI/2 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, एक्सिस आप यहाँ दिखाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ दिखाएंगे। अब ये केस हो गया, x बराबर 0 पे ये हुआ, उसके आगे बढ़ता जाएगा। तो कभी जब सवाल पूछेगा ना तो आपको ग्राफ केवल टिक करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं पूछता। ये ग्राफ कौन सा है ये पहचानना होगा। तो इधर कैसे बढ़ेगा, अब आपको पहचानना क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा तो कैसे इंक्रीज करेगा, कभी लीनियरली दिखा देगा, कभी उल्टा ऐसे बना देगा, कैसे भी बना सकता है। तो ये ग्राफ देख लेना कौन सा कर्व है, साइन कर्व है। कौन सा कर्व है, साइन कर्व। ये साइन कर्व है, ये साइन कर्व जैसे बढ़ के मैक्सिमम गया है। तो ये ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। इधर आपका 1/r² से बैट सवटला 1/r² से जा रहा है, इधर इंक्रीज करेगा। तो ये बात हो गया। ग्राफ आप पूछे तो याद होना चाहिए, कैसा नेचर है ये पता होना चाहिए। बच्चों ये सब कंप्लीट जब हो जाए तब फिर एक सवाल का जवाब दो, तब फिर आगे कोई और बात करें। सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी नीट के पेपर में क्वेश्चन दिया था, उसमें लिखा था कि 500 टर्न पर सेंटीमीटर वायर है और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। 500 टर्न पर सेंटीमीटर, किसका वैल्यू दिया था, स्मॉल n। 500 टर्न पर सेंटीमीटर, उसे सेंटीमीटर को मीटर बनाना चाहिए था, और म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट NI आंसर हो गया, आई का मान दिया था। इतना सवाल था, फ्री का सवाल था। बच्चे वो भी नहीं लिख पाए, लगा पाए, क्योंकि पढ़ते नहीं ना, तो ध्यान ही नहीं रहता कोई चीज़। पढ़े रहेंगे तो सब चीज़ें याद रहेगा, इसलिए पढ़ना होता है, चीज़ों को दिमाग में रहता है कि अच्छा ऐसा सवाल तो कहीं पढ़ा था। आओ बच्चों एक सवाल आखिरी लगाओ, बस इसके बाद आगे चलें।
देखो ये लॉन्ग सोलेनाइड है, इधर लॉन्ग है, नंबर ऑफ टर्न स्मॉल एन है, करंट आई है। यूजुअल मीनिंग जो हमें लेना होता है वो लिखा हुआ है। आपसे सवाल में पूछा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, इन माने इनसाइड, इज ऑप्शन म्यू नॉट एन आई, ऑप्शन बी ग्रेटर देन म्यू नॉट एन आई, ऑप्शन सी लेस देन म्यू नॉट एन आई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अंदर इसके सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में 4 ऑप्शन है, चारों में कौन वाला है? नन बता रहे हैं, नन बता रहे हैं तो अपने मन की बात बताएं क्या होगा। नन में मन की बात आती है। बच्चों एक तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आपसे पूछा है और एक मैग्नेटिक फील्ड सोलेनाइड के बाहर पूछा है, बी आउटसाइड। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी नॉन जीरो। आपने जो फार्मूला यूज़ किया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाला है, अंदर निकाला है कि बाहर? अगर ये ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये लूप है और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, तो ये थंब जो है वो मैग्नेटिक लाइन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सोलेनाइड के अंदर है। बाहर फील्ड क्या होगा, 0 की नॉन जीरो? अब देखो इसका आंसर क्या होगा उसको समझना है। बच्चों मैंने सोलेनाइड को लिया, अब थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझना चाहिए आपको कि अब देखो इसमें क्या चीज़ कुछ बदलने वाला है क्या, क्योंकि अगर सीधा सीधा कोई बात होता तो मैं सवाल क्यों पूछता, कुछ तो है यहाँ समस्या। अब देखो जो ये तार निकल रहे हैं, मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रही है ऐसे, अब ये जो तार है यहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है माने करंट बाहर की तरफ आ रही है और इसमें अंदर की तरफ करंट जा रही है। पहले ये प्रेजेंटेशन आपको समझ आ रहा है कि नहीं? बच्चों ये प्रेजेंटेशन ये है कि ऐसे करंट ऐसे आ रही है, मतलब इधर से करंट निकलकर इसमें इंटर कर रही, बस ये है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जितने तार हैं सब मिलकर जो मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हैं वो एक्सिस के पैरेलल सभी तार मिल के ला रहे हैं। ये उसी तरह से जैसे मान लें कि कोई कंपनी है या कोई मान लीजिए कि जैसे हॉस्पिटल है बगल में, कमला नेहरू हॉस्पिटल, अब वहाँ पे जितने भी डॉक्टर हैं सबका काम क्या है? लोगों का जान बचाना, लोगों की सेवा करना, उनको ठीक करना, उनको बीमारी से निकालना, सबका एक ही काम है। तो वो कंबाइंड एफर्ट है। पूछा जाए कि हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या करते हैं तो उसका आंसर तो ये ना कि इलाज करते हैं, जीवन बचाते हैं। किसी भी डॉक्टर के लिए बोला जाए कि डॉक्टर क्या करता है, वो डॉक्टर क्या करता, वो डॉक्टर क्या करता, सब डॉक्टर क्या करता, उसका एक ही आंसर आएगा। इसका मतलब सब मिलकर एक ही काम करते हैं। एक तो वो काम है जिनका मतलब एक तो सब मिल के आएंगे लेकर करंट, सारे लोग मिल के एक ही फील्ड लाएंगे और जो सब मिल के फील्ड लाएंगे
वो जो फील्ड आएगी जो सब मिल के लाते हैं, सारे डॉक्टर लोग, सारे लोग मिल के जो काम कर रहे हैं, वो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड ये वाली है, ये वाली फील्ड है। और इसकी वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट एन आई, अभी आपने पढ़ा। ये फील्ड ये है, ये सब लोग कंबाइंड लोग मिल के लाए हैं जो वो फील्ड है। पर वो उनका एक काम तो वो है जब हॉस्पिटल में है तो वो ये काम है, दूसरा काम वो भी है जब वो हॉस्पिटल में नहीं है तब भी कुछ करते होंगे। अब उनका अपना अलग अलग काम है। उसमें से कोई एक डॉक्टर बहुत अच्छा पोएम लिखता होगा, कोई एक डॉक्टर हो सकता है कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा। अब वो क्रिकेट के मैदान में है तो उस मैदान में जितने लोग हैं वो नहीं जानते कि डॉक्टर है, वो जानते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी है, उसको क्रिकेट का खिलाड़ी बोलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलने वाले बहुत सारे लोग हैं, सबको आप तो यही जानते हैं ना क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन पता करिए सब लोग नौकरी करते हैं और वो भी सरकारी नौकरी करते हैं। जितने भी खिलाड़ी हैं और सब सरकारी नौकरी करते हैं, और वो भी छोटे मोटे पोस्ट पे नहीं है, सब बड़े बड़े पोस्टन पे है। जैसे कैप्टन धोनी थे तो वो मेजर वेजर थे, कुछ थे कर्नल टाइप के। तो इस तरह से सबको कोई न कोई जॉब गवर्नमेंट देती है। उनका काम ये कि तुम खेलो लेकिन तुमको नौकरी भी करना है। कोई रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी है,